छोड़िए मेरे, छोड़िए, दर्द हो रहा है मुझे। ज्यादा बातें करने का शौक है तुम्हें तो मर्दों से, है ना? अब वो सारे शौक मैं पूरे करता हूँ। छोड़िए। क्या कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं। हाँ मुझे मत मारिए। नहीं नहीं। क्या समझ रखा है? छोड़िए, छोड़िए मुझे। मैं कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब तुम कुछ भी करते जाते हो। हाँ, अभी तक तो मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन अब करूंगी। और जो तुम्हारी ये बातें हैं ना, जो तुम्हारी सच्चाई है, वो भी सबको बताऊंगी, हर किसी को बताऊंगी। तुम्हारे लिए मैंने अपने माँ बाप को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा, तुमसे शादी कर ली, हर किसी से तुम्हारी सारी बातें छुपाई, और तुम हो के मेरे ऊपर इल्जाम लगाते रहते हो। क्या हो तुम? हाँ, अरे तुम्हारे अंदर इतनी कमियां हैं, इतनी मर्द वाली कोई बात नहीं है तुम्हारे अंदर। अरे ये तो छोड़ो, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं तुम जैसे हो मेरे हो। तुम मुझे एक वक्त का प्यार तक नहीं दे सकते, एक पल का प्यार नहीं दे सकते। क्या देखोगे, क्या दो सकते हो तुम? कुछ नहीं दे सकते। कोई भी औरत ही, कोई लड़की ऐसी नहीं होगी तो तुम्हें साथ रखना चाहेगी। तुम जैसे आदमी को, तुम आदमी हो नहीं, जानवर हो तुम, जानवर। तुम मर्द नहीं, ना मर्द हो। हाँ, मारो, तुम यही कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हें आता ही क्या है? कुछ नहीं। एक औरत पे ही हाथ उठा सकते हो। जाओ किसी मर्द को मार के दिखाओ, जब तुम्हें अपनी मर्दानगी पे अपने आप एहसास हो जाएगा। पर सपना, पर मैं ये सब चीज़ देख नहीं सकता। अगर कोई भी मर्द तुम्हारे इर्द गिर्द होता है या कोई तुम्हारे पास बैठा होता है, मुझे बहुत जेलस होता है उसको देख करके। मैं नहीं देख सकता ये सब। मैं प्यार करता हूँ, मैं सचमुच प्यार करता हूँ तुम्हें। प्यार? तुम प्यार जानते हो प्यार क्या होता है? ये प्यार होता है कि ना कोई बात होती हो भी तुम मुझे बार बार टॉर्चर करते हो, बार बार मुझे मारते हो, जरा जरा सी बातों को लेकर मुझसे लड़ते हो। ये प्यार है तुम्हारा? सपना, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैंने तुम्हें बताया ना अभी कि मैं तुम्हारे इर्द गिर्द किसी पुरुष को नहीं देख सकता, किसी मर्द को नहीं देख सकता। मुझे बहुत जेलस होती है। जेलस होते हो? इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी इंसान मेरे पास में आएगा तो मैं उसकी तरफ आकर्षित हो जाऊंगी। नहीं, अगर मुझे ऐसा ही होना होता, ऐसा ही करती, तो तुम्हारे साथ अब तक रहनी ना होती, तब को छोड़ के भाग गई होती। तो मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हारे पास रह रही हूँ। मेरी जगह कोई और लड़की होती, एक पल नहीं रुकती तुम्हारे पास। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो सपना। माफ? हर बार यही करते हो, हर बार माफी मांग लेते हो, फिर उसके बाद 2 दिन बाद ऐसे ही फिर मारने लग जाते हो। फिर यही होता है ना? अब सपना मैं क्या करूं? मुझे तुम्हारी वजह से ही जहां भी हम लोग जाते हैं, ऐसी नजरों से हमें लोग ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं हमने प्यार नहीं, दुश्मनी है दोनों में। ठीक है सपना, मैं अपनी इस गलती को सुधारने की कोशिश करूंगा। मुझे माफ कर दो, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। मैं तुम पिछले 2 साल से यही कहते आ रहे हो, मैं सुधर जाऊंगा, सुधर जाऊंगा। तुम कभी नहीं सुधरोगे, कभी नहीं। जैसे हो वैसे ही रहोगे। हाँ, नहीं सुधर सकता, मैं नहीं सुधर सकता। जानता हूं है मेरे अंदर कमी। बोल दिया ना तुमने बोल दिया तो बस नहीं सुधर सकता। मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। ठीक है, जा रहा हूं मैं। लेट हो गई। अरे इतने शांत क्यों खड़े हो, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, तुम इतना लेट कैसे हो गई? अरे वो आंटी ने मुझे बैठा लिया था, घर पे कोई नहीं था, उनके बेटे दवाई लेने चले गए थे, तो ये कह रही थी कि बेटा थोड़ी देर और बैठ जाओ, मैं अकेली हूँ। चलो कोई बात लेकिन नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस। अरे छोड़ो सारी बातें, टाइम बहुत हो गया, गेट लॉक कर आओ, जाओ। अरे तुम जाओ, तुम जाके सो जाओ। वो गया हुआ है वो किराएदार बाहर। क्या हुआ है मतलब? आया नहीं है अभी तक? अरे आया नहीं क्या, आज तो गया था वो पहले ही 8 बजे करीब।
वो उसकी वो क्या नाम है, उसकी घरवाली से फिर लड़ाई हो गई अभी लड़ाई हो तो। गई? हाँ अरे बहुत चीखा, तुमने कैसे किराएदार रख लिए हैं तुम पूछो मत। तुम इसीलिए इतने सॉफ्ट खड़े थे? अरे तुम जाओ अंदर, मैं गेट लगा दूंगा। अरे मुझे बात बताओ, बात क्या है? बात कुछ नहीं है, वो अपनी पत्नी से लड़की गया है बाहर, जो तुमने रख लिए है ना ये किराएदार ऐसे। अब आए दिन की ये रवैया जो हो रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये। तुम गए थे वहां पे? अरे मैं कहाँ गया था, मैं छत पे गया था। अरे मुझे क्या पता, मैं तो बस केवल एक बताओ घर में अकेली, मैं इतने पूछने गया था, मैं कुछ तकलीफ तो नहीं, मैं समस्या नहीं। वो चाय बना रही थी, उसने कहा भाई साहब आ जाओ चाय पी लो। मैं चाय पी रहा था, बस मैं आ गया बाहर, इतने में वो उसका पति आ गया। किराएदारों को, वो मकान मालिक को किराएदार से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है? अरे- लेकिन तुम हो कि पहले तो तुम छत पे नहीं जाते थे, लेकिन अब तुम बड़ा छत पे जा रहे हो। कब नहीं जाता था मैं? पहले एक बात बताओ, मैं 10-15 दिन के लिए आया हूं तो मुझे ये मेंटेनेंस देखना पड़ता है कि टंकी ठीक है या नहीं, कुछ भी कोई और खराबी होगी तुम करवा लोगे ये अकेले? जब तुम चले जाते हो तो इस घर में नुकसान ही नहीं होते, इस घर में जब नुकसान अरे- होते तो फिर ठीक ही नहीं होते, क्योंकि तुम ही कराते हो सारे काम आके। ऐसा भाग्यवान, ये फालतू की बातें मत करो, समझे? मैं फालतू की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप मेरी एक कान खोल के बात सुन लो। आइंदा वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तो मैं नहीं जाऊंगा अरे वो बिल्कुल भी। दोनों हस्बैंड वाइफ लड़े कूदे, हमारे हमें क्या लेना ऐसा देना है, इससे? मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा उन दोनों हस्बैंड वाइफों से। उससे हस्बैंड से तू बोल दियो इस महीने का किराया देना है दे, वरना यहाँ से निकाल दो उन्हें। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। हाँ ऐसा है, ऐसे किराएदार मुझे नहीं रखने, और इस घर में मेरी चलेगी ना कि तुम्हारी। अच्छा ये बताओ, खाना खा लिया? हाँ मैंने खाना खा लिया बस। मुझको पीना है, पीने दो। अरे नमस्ते बहन जी। नमस्ते भैया, आप शराब पी के आए? लेकिन क्यों? पूछिए अपनी पति से पति क्यों से? पी के आए हैं? अरे इनसे क्यों पूछूंगी, मैं आपसे पूछूंगी। जवाब तो यही देंगे हमारी शराब का, कि हमारा शराब पीने का क्या कारण है। मतलब हम्म ये क्या बोल रहे हैं? पूछिए 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 इनसे। अरे अरे आप ही बताइए ना। मैं बता दूं? ठीक है, तो अगर आप सुनना चाहती हैं बहन जी तो मैं बता देता हूँ तुम्हें। मेरी पत्नी के साथ तो बहुत गुलछर्रे उड़ाए हैं तुमने। क्या बकवास कर रहे हो तुम? उसके कभी गालों पे हाथ लगाना, कभी बालों पे हाथ फैलाना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना। ये क्या बोल रहे हैं? वैसे ये ऐसे ही बकवास करता, तभी तो बोल रहा हूँ मैं तुम्हें। ये बकवास नहीं कर रहा है, जब भी इसीलिए छत पे जाते हो तुम, हैं? कौन? उससे पहले तो तुम छत पे झांकने तक नहीं जाते थे। अरे तुम मुझे गलत समझ रही हो? अरे तुम्हें गलत को गलत ही समझा जाता है, ना कि फूलों में नहलाया जाता है उसे। मैं इतने साल में बाहर करता हूँ जॉब, तो मैं वहां भी गलत करता हूँ? ये पहले दिन से ही मुझे मालूम है, जब ये लड़ाई झगड़े करते हैं ना, वो तब से। और आज तो इसने हद ही कर दी। अरे उस मैंने हद नहीं की, आपने हद की है। एक मिनट, मेरी पत्नी के साथ बैठ करके मेरे ही रूम में चाय पी करके मेरी ही बुराई करना, कहाँ से लाते हो ऐसा होना? ऐसा- भाई, कहाँ से लाते हो? ए मिस्टर, पहले तो दूर दूर हट के बात करो। ये तुम शौक करते हो ना ये दारू का, ये मुझ में शौक नहीं है। था तो हमें एक भी नहीं। मिनट, आप शायद भूल रहे हैं कि यहाँ कोई लेडीज भी खड़ी है। आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं शायद। आपसे मैंने क्या कहा था कि मेरे घर में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, हैं? पूछिए, शायद आप अपनी मर्यादा भूल गए। वो मेरे पति है, मैं उनसे जब पूछूंगी जब पूछ लूंगी, तो ठीक अच्छा, है? तो इसका मतलब अगर मैं भी अगर आपसे अफेयर करूंगा तो फिर वो तो देख लेंगे ना। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्या शर्म बोल रहे तो उनको आनी चाहिए कि वो किसी दूसरी की बीवी के साथ इस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं, और वो इंसान। तो इसमें मेरे पति की तो गलती नहीं हो सकती, पति- आपकी बीवी की भी कोई गलती हो सकती है। अपनी बीवी से जाके पूछिए ना। मेरी बीवी से? मैडम, वैसे बहन जी आपको ज्यादा कुछ बताना ठीक भी नहीं है आगे। आप अपने कमरे में जाइए, मुझे हाँ। इनसे क्या पूछना क्या नहीं पूछना वो मैं खुद पूछ लूंगी। ओ, चलता हूँ। एक मिनट, जरा नजर रखिएगा इन पे। अरे तू जा अपना काम कर, नजर रखिए। शर्म नहीं आती दूसरों का घर उजाड़ने में। मुझे तो ऐसा लगता है, वैसे तो ये कह रहे थे कि ऐसे किराएदार रख के सोसाइटी में मेरी बहुत इज्जत है, मेरी रिस्पेक्ट खराब नहीं होनी चाहिए, और खुद अपनी रिस्पेक्ट अपनी ही नजरों में गिरा रहे हो तुम। ऐसा है राधा, ये फालतू जो बकवास कर रही हो ना तुम, ये नशेड़ी जो आ गया है, तुमने जो रख लिया घर में, आज तुम्हारे सामने ना दारू भी पी के आया है, कल को पता नहीं क्या क्या करके आएगा। ऐसा होता है जब किसी की बीवी गलत हो या किसी का पति गलत हो ना, एक बात तो बताओ, होता है ऐसा। मैं अगर यहाँ से दूर जाके जॉब करता हूँ तो मैं भी ये सोच सकता हूँ कि तुम अकेली रहती हो, तुम भी कुछ गलत करती हो। अरे वाह, अपनी कमी छुपाने के लिए मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, घटिया इल्जाम।
अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि ये जो बोल रहा है ये हरकत मैं कर सकता हूं? तुम बताओ, अगर कहती हो तो मानू मैं अपनी हरकत। ये है तुम्हें जरा भी विश्वास नहीं अपने पति पे? मैं विश्वास है, लेकिन तुम उसके जरूरत क्या थी उसके यहाँ चाय पीने की? अरे तुम्हें चाय पीने का इतना ही शौक है तो 10 किलो दूध रखा रहता घर में, उसमें डूब जाया करो। पीने का इतना ही शौक है तो मुझसे बोला करो। अरे दूसरों के यहाँ चाय पीने की क्या जरूरत है? अरे मैं वहां चाय पीने के लिए नहीं गया था, समझी? मैं तो छत पे गया था, मैं टंकी देखने के लिए। चाय पीने का और टंकी देखने का तो बहाना था। ऐसा है ना? तो वो छर्रे उड़ाने गए थे वहां पे उसके पास में। ऐसा अपनी जबान को लगाम दो राधा। जबान को लगाम तुम अपनी को दो। ऐसा है, ठीक है। मैं आया था यहाँ 15 दिन के लिए, अब मैं जाता हूँ यहाँ से, ठीक है? तुम रहना इस किराएदार के साथ, और अपनी ये किराएदार तुमने बसाया ना, इनसे खूब अच्छा पैसा लेना, खूब रहना। एक्सक्यूज मी, क्या कह रहे थे? इस किराएदार के साथ रहना? हाँ। अब से पहले क्या मैं इसी के साथ रहती थी? तो मुझे क्या पता, ये किराएदार जब से आया हमारे घर में ये लड़ाइयां होती रही हैं। आज से पहले कभी लड़ाई हुई? अरे तुम लड़ाई के काम करते हो, तुमने क्या? लड़ाई के काम करे हैं। तुमसे तो बात ही करना बेकार है, तुम्हारे तो मुंह ही लगना बेकार है। जब भी आते हो अशांति फैला देते इस घर में। अरे सुनो तो सही यार, मेरा तो यहां जब भी आता हूं मेरा दिमाग खराब रहता है। मेरी जिंदगी को नरक बना के रख दिया इन किराएदारों ने। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? हाल? कैसा हाल सपना? तुमने शराब पी है? पी है शराब। इसकी भी कमी रह गई थी क्या? कमी? बस यूं समझो कि जो तुमने मुझे ताने सुनाए थे, जो तुमने मुझे ऐसे शब्द बोले थे कि जो उसके घाव कभी भर नहीं सकते, उन्हीं घाव को भरने के लिए शराब पी है सपना। घाव? अरे घाव तो तुमने मुझे दिए हैं। इतना मारते हो पीटते हो, मैंने भी अपने घाव तुम्हें किसी दिखाए? बोलो, कभी दिखाए अपने घाव मैंने कि मेरे कहाँ दर्द है कहाँ नहीं है? अपने घाव ठीक करने के लिए तो तुमने शराब पी ली, लेकिन मैं क्या पीऊं? बोलो, मैं क्या करूं? खैर तुम तो खुशी हो अपनी जिंदगी में, तुम्हारी तो मेरे साथ भी रह करके भी जिंदगी किसी दूसरे के साथ जिंदगी चल रही है। फिर बकवास करना शुरू कर दिया तुमने। बकवास नहीं कर हाँ? रहा हूं, बकवास नहीं कर रहा हूं। ये समझो कि मैंने तुम्हें आजाद कर दिया सपना। जाओ जियो अपनी जिंदगी, जिसके साथ रहना उसके साथ रहो, जिसके साथ जाना उसके साथ जाओ, कुछ करना है करो। मैं तुम्हें नहीं रखूंगा, जिंदगी अपनी है इंसान की, अपने हिसाब से जिएगा। अच्छा, मुझे अब कोई किसी की परवाह नहीं है सपना। बस अब तुम जो भी करना चाहती हो अपनी जिंदगी में, जिसके साथ रहना चाहती हो, खुल्लम खुल्ला छूट है तुम्हारे लिए। यही कहने के लिए बाकी रह गया था, इसीलिए शादी की थी तुमने मुझसे, इसीलिए प्यार किया था कि मैं किसी और के साथ जाऊं। बोलो, किसी और के साथ रहूं? हाँ, कितना बदल गए हो तुम। बदल गए हैं। एक इंसान दो दो चेहरे रखता है अपने अंदर और दूसरों को देख करके बोलता है कि हम बदल गए हैं। दो चेहरे मैं नहीं तुम रखते हो, मेरे साथ कुछ और बाहर के सामने कुछ और। तुम आजाद हो सपना, और मैं तो कहता हूं कि तुम्हें इतनी भी छूट है कि तुम किसी और मर्द के साथ सो भी सकती हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें होश भी है? तुम क्या कह रहे हो? अगर मुझे किसी और के साथ ही सोना होता तो मैं तुमसे शादी क्यों करती? अब तक तो मैं यही सोचती आई कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन नहीं, तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करते। अरे कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? कहीं नहीं। अरे एक मिनट, मेरी बात सुनो पहले। हुआ क्या? बताओ ना। और तुम रो क्यों रही हो? और इस तरीके से क्यों भाग के जा रहे हो? मुझे लगता है फिर लड़ाई हो गई तुम लोगों में। अरे कितना लड़ते हो तुम लोग? अरे तुम्हें पता भी है जिस घर में लड़ाइयाँ होती है उस घर से लक्ष्मी कितनी दूर भाग जाती है। अरे तुम लोगों को लड़ने से पेट नहीं भरता क्या? अगर लड़ना ही था तो अपने घर जाके लड़ो, दूसरों को घर में क्यों अशांति फैला रखी है तुम लोगों ने? इस तरीके से तो तुम्हें कोई कमरा नहीं देगा किराए पे। तुम्हारा पति लड़ेगा नहीं तो और क्या करेगा? वो सही लड़ता है तुमसे, उसकी कोई कमी नहीं है। जब दूसरे मर्दों की तरफ आकर्षित होती है तुम्हें
कह रही हो दीदी? मैं जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ। मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुमने मुझे ऐसे कब देखा? देखा? जरूरी नहीं होता कि देखने से ही सारी चीजें पता लगती हैं। कुछ कानों से भी सुना जाता है, उस पर भी भरोसा करना पड़ता है। तुमने क्यों बुलाया था मेरे पति को अपने कमरे में? क्या जरूरत थी? अरे कोई काम था मुझसे पूछती, तुम मुझसे करवाती। मेरे पति से क्या काम पड़ गया तुम्हें? दीदी मुझे कोई काम नहीं था, और भैया को मैंने नहीं बुलाया था, वो अपने आप आए थे। भैया मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मैं उनको भैया ही बोलती हूँ। जब से मैंने उनको देखा है, जान पहचान हुई, तब से मैंने भैया बड़ी ही बोला है, भैया के अलावा कुछ नहीं बोला। और तुमको अपनी दीदी। लेकिन दीदी जो आप सोच रही हो ना, वैसा नहीं है। मेरी उस तो दिन समझ भैया में नहीं आ मेरे रहा। पास बैठ के चाय पी रहे थे, और वो आ गए थे तो मैंने उनको बिठा लिया। उनके लिए एक कप चाय बना कर लेके आई। इतनी देर में जीतू आ गए। देख के गलत फहमियाँ हो गई उनके दिमाग में, गलत सोचने लग गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये बताओ मुझे, लेकिन उसने गलत सोचा क्यों? आखिर में ऐसी क्या बात है? आप सच्चाई जानना चाहती हो ना, तो सुनो। वो क्यों सोचते हैं? क्योंकि उनमें कुछ कमियां हैं, इसलिए कि मुझ में जो कमी है, इसलिए कहिए किसी और एक इंसान से- मिनट, मैं कुछ समझी नहीं। कमी मतलब? कमी मतलब वो कभी बाप नहीं बन सकते। बाप नहीं बन सकते मतलब? समझी नहीं मैं कुछ। दीदी बात यह है कि ना मैं माँ बन सकती हूँ और ना वो पिता, और इसीलिए वो अपने आप को घुट-घुट के मारते रहते हैं। गलत फहमियाँ हो जाती हैं उनके लेकिन अंदर। क्यों? ऐसा क्यों है? क्यों नहीं बन सकते? दीदी मैं कभी माँ नहीं बन सकती और वो कभी पिता। जब तुम माँ बाप नहीं बन सकते दोनों, तो शादी क्यों की तुम लोगों ने? अरे जब तुम जानते थे कि हमारी लाइफ आगे नहीं सेट हो पाएगी, तो क्या जरूरत थी शादी करने की? इन चीज़ों के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था। लेकिन तुम्हें अपने माँ बाप से बोलना था। नहीं बोल सकती दीदी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। पहले हम दोनों फ्रेंडशिप हुई, फिर एक दूसरे को प्यार हो गया, लेकिन एक मियाँ बीवी तो बाद में बने थे ना, और इस बात का ना तो उनको पता था और ना मुझे। और रही माँ बाप की बात, तो मैं उनसे कह ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। लेकिन ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि जीतू के अंदर कमी है? वो ऐसे, हम डॉक्टर के पास गए थे दोनों ही। मेरा भी चेकअप हुआ और उनका भी। कमी मुझ में नहीं, उनमें निकली थी। तो क्या बोला डॉक्टर ने? क्या वो कमी ठीक नहीं हो सकती? नहीं दीदी। व्हाट? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ये कोई साधु संतों का जमाना नहीं है, ये साइंस से चलता है जमाना। अरे एड ऑफ बेबी का जमाना है आजकल, तो वो कर लेते तुम लोग। अगर नहीं हो रहा है तो, अरे बहुत लोग करते हैं ऐसे। लेकिन दीदी वो तो नहीं चाहती ना कि हम ऐसा करें। क्यों नहीं चाहते थे? वो इसलिए, वो नहीं चाहती कि उनकी कमी तो पूरी दुनिया का पता चले। ओहो, तुम्हारा तो समझ में ही नहीं आता। और इसलिए मैं किसी को नहीं बताती, और इसलिए उनके अंदर ये गलतफहमी रहती है कि कहीं मैं किसी और से संबंध ना बना लूँ। ओहो, इसलिए मुझसे हर वक्त लड़ते रहते हैं, मुझे मारते रहते हैं। कोई बात नहीं, अब लड़ने की झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर काश तुम मुझसे पहले मिली होती तो आज तुम्हारी गोद में बच्चा खेल रहा होता। वो कैसे दीदी? वो ऐसे कि मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे दोस्त हैं और इसी इलाज को करते हैं, और उनके हाथों से न जाने कितनी गोद भरी हुई है। क्या? वो एक डॉक्टर ही नहीं, ये समझ लो तुम्हारे जैसे इंसानों के लिए तो एक भगवान है। क्या सच में दीदी? बिल्कुल, ऐसा हो मेरे सकता है? पति के बहुत अच्छे दोस्त हैं, विजय भैया। अच्छा। मैं 1 मिनट रुको, मैं अपने हस्बैंड को बुलाती लेकिन हूँ। दीदी आपके बच्चे नहीं हुए क्या? मेरे बच्चे हैं 2, हॉस्टल में रहते हैं वो, क्या? वहाँ पढ़ाई करते हैं मथुरा। लेकिन आपने तो कभी बताया नहीं। तुमने कभी पूछा ही नहीं। कोई बात नहीं, 1 मिनट। राज, राज, हाँ क्या है? सबसे पहले तो हाथ जोड़ के माफी, क्योंकि मैंने आप पे शक किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अच्छा। और इनकी लड़ाई का मसला मुझे पता चल गया कि इन लोगों में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं। लड़ाइयाँ क्यों होती मैं हैं? बताती हूँ तुम्हें सारी कहानी। ये शादी से पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थी, फिर इन लोगों की शादी हो गई, और राज उसके जीतू के अंदर कुछ ऐसी कमी है जो ये कभी माँ बाप नहीं बन सकते। क्या? हाँ ओ, तो ये कारण है इन दोनों की लड़ाइयों का? जी। तो देखो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि
ये कोई वैसी आम बात तो है नहीं, आ जाता है मर्द को गुस्सा। तो मुझे ये बताओ, मुझसे क्या काम है? तुमसे ये काम है कि विजय भैया को फोन करके उन्हें घर पे बुलाइए। तुम तो जानते हो वो कितने अच्छे से इलाज करते हैं वो इन सारी चीजों का। उनके हाथों से ना जाने कितनी गोद भरी है। तो ऐसा है, अभी तो वो हॉस्पिटल होंगे, ठीक है ना, तो मैं शाम को बुला लेता हूँ अगर विजय तुम को। फोन करोगे तो जरूर लाएंगे वो। सबसे पहले इन दोनों का जो मसला है वो हल करें। आओ। मसला क्या हल करना है? इसका पति तो मुझे, तुम्हें पता तो है इसके पति के बारे में, वो देखेगा फिर लड़ेगा मुझसे। मैंने तुम्हें सारी बात बता दी, राज तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? चलो तुम ऐसे पागलों जैसा बिहेव करते। अब जीतू भैया, जी अब नशा उतर गया आपका? अब तो मैंने बुला के लाई हो। ये मुझे बुलाकर नहीं लाई, बल्कि मुझे आप लोगों के बारे में सब कुछ पता चल गया कि क्यों लड़ाई होती है और क्यों इतने झगड़े होते हैं तुम लोगों में, और क्यों तुम इस पे हाथ उठाते हो। अगर ऐसी बात थी, अरे हमसे थोड़ा डिस्कस करते आके। अरे क्यों नहीं बताया? आप लोग हमारे घर में रहते हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो हमसे ही कहोगे आगे, ना कि पड़ोसियों को थोड़ी नहीं बताओगे जाके। इतनी बड़ी बात तुम लोगों ने हमसे छुपाई। अरे किस ग्रंथ में लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है कि अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो वो ठीक नहीं होती? हाँ, वो एक बात अलग होती है कि भगवान के आगे सब सारी चीजें हार जाते हैं, वो एक चीज अलग होती है। और इतनी बड़ी बात तुम लोगों ने छुपाई कि तुम्हारे अंदर भैया कमी है। अरे मुझसे बोला होता है एक बार तो। खैर चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। इसका मतलब क्या सब कुछ ठीक हो सकता है? मैं ठीक हो जाऊंगा ना? बिल्कुल। और हाँ, एक बात और, मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे दोस्त हैं जो इन्हीं चीज़ों का इलाज करते हैं, विजय। और उनके हाथों से ना जाने कितनों के घर में खुशियाँ आई हैं। और देखो तो सही, हमारे घर में ऐसे इंसान होते सोते हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारा तो फिर होना मुश्किल है। भैया मैं माफ़ी चाहूँगा, जो भी मेरे मुंह से गलत अपशब्द निकले आपके लिए। खैर मुझे नहीं पता था कि आप लोग कुछ दिन के मेहमानों को किराए ऐसा पर कुछ रखकर नहीं है अपना जीतू, बना लो। मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? और ये तुम्हारे कोई छोटी मोटी की कमी है? आज तो साइंस कितना आगे बढ़ चुका है, डॉक्टर कितने आगे बढ़ चुके हैं। तुम अपनी रिपोर्ट किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, तुम अपने आप ठीक हो जाओगे। और जो तुम डेली अपनी पत्नी को मारते हो, घर में लड़ाइयाँ करते हो, इससे सॉल्यूशन नहीं निकलता है किसी। कोई बात नहीं जी। और ऐसा है, शाम को मैं अपने दोस्त से बात कर लूंगा, वो आ जाए और अपनी सारी रिपोर्ट उसको दिखा देना, ठीक है? ठीक है भैया। और हाँ, एक बात और, अगर परेशानी आती है तो वो जाने के लिए ही आती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने घर में कलेश करोगे, अपनी बीवी पर हाथ उठाओगे। औरत पर हाथ उठाना ये कहीं की भी मर्दानगी नहीं होती। अरे औरत तो तुम्हारे घर की लक्ष्मी होती है। जो औरत पर हाथ उठाता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। आज से मेरी बात ध्यान में रखना, कभी अपनी बीवी पर हाथ मत उठाना। और हाँ, तुम भी जैसे आज घर छोड़ के जा रही थी, पति है, मारेगा भी तो प्यार भी करेगा, ठीक है? आज के बाद इस तरीके से कभी घर छोड़ के मत जाना, ठीक है? खुश रहो तुम दोनों। जाओ अंदर जाओ। मैं फोन करके उन्हें बुलवा लूंगी। ठीक है। चलो। सॉरी सपना, मुझे नहीं पता था कि मैं अपने उस रूम में आकर के मैं तुम्हें ना जाने क्या क्या बोल गया। खैर मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं, चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा।